Hello students, welcome to the digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, we are discussing the subject Power Plant Engineering and subject code is KME 076. Today is our lecture 21st. We are discussing hydroelectric power plant. So, in the hydroelectric power plant, this is our second lecture, right. So, here we will discuss about the specific speed. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है. आप पहले भी स्पेसिफिक स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, बट आज हम फिर से डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक स्पीड क्या है. स्पेसिफिक स्पीड इज द स्पीड ऑफ ए टर्बाइन एंड दिस टर्बाइन इज इमेजिनरी टर्बाइन, ध्यान रखिएगा, एंड विच इज आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन विच डेवलप यूनिट पावर अंडर द यूनिट हेड. मीन्स अगर आप एक ऐसा टर्बाइन क्रिएट कर लेते हैं जो देखने में साइज में ओरिजिनल टर्बाइन जितना ही है, बट अगर उसमें हम वाटर सप्लाई करते हैं यूनिट हेड पर जिसका हाइट है 1 मीटर, सो इट विल डेवलप द 1 किलोवाट और 1 यूनिट पावर. सो अगर ऐसा टर्बाइन आप डेवलप कर लेते हैं तो उस समय टर्बाइन की जो स्पीड होगी दैट स्पीड इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड. सो देयर इज ए मैथमेटिकल रिलेशन, और इस रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन बताता है एन एस, वेयर एन एस इज द स्पेसिफिक स्पीड, एन एस इज एन अंडर रूट पी डिवाइड बाय एच रेज टू पावर 5/4, वेयर एन इज द आरपीएम ऑफ टर्बाइन, एक्चुअल टर्बाइन की हम बात कर रहे हैं, एन आरपीएम इज द एक्चुअल आरपीएम ऑफ एक्चुअल टर्बाइन, P is the power generated and H is the net head on the turbine, right. So अब स्पेसिफिक स्पीड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए स्पेसिफिक स्पीड, इस टर्म की रिक्वायरमेंट क्या हुई, क्यों निकालना पड़ा हमें ये. सो आई हैव मेंशन इट, अगर आप ध्यान दें, सो आई हैव मेंशन इट दैट स्पेसिफिक स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ टर्बाइन. मीन्स आपको कौन सा टर्बाइन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड पता है तो आप टर्बाइन बता सकते हैं. ये आप कह सकते हैं एक डिज़ाइन क्राइटेरिया है, ठीक है. बाय नोइंग द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द टर्बाइन कैन ऑल्सो बी प्रेडिक्टेड. अब देखिए मैंने आपको बताया कि भाई आप स्पेसिफिक स्पीड से टर्बाइन के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा टर्बाइन है. सो कैसे, सो आई हैव मेंशन इट कि इफ स्पेसिफिक स्पीड, ध्यान रखिए ये एसआई सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, अभी एमकेएस या कोई और सिस्टम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हियर वी आर फॉलोइंग एसआई सिस्टम. सो इन एसआई सिस्टम इफ specific speed is between 3.5 to 8.5, the turbine will be slow impulse turbine, or if specific speed is between 8.5 to 21.5, the turbine will be normal impulse turbine. If specific speed is 21.5 to 51.5, आप देख सकते हैं टर्बाइन कौन सा होगा, फास्ट टर्बाइन होगा, इम्पल्स टर्बाइन. सो इन तीनों केस में वी आर यूजिंग इम्पल्स टर्बाइन, बट स्लो, नॉर्मल और फास्ट, और आप कह सकते हैं स्लो, मीडियम और फास्ट इम्पल्स टर्बाइन, राइट. इसके बाद जो भी टर्बाइन हम यूज़ कर रहे हैं दीज आर द रिएक्शन टर्बाइन, जैसे 51.5 टू 130 अगर हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड है वी आर यूजिंग स्लो, रेडियल एंड मिक्स फ्लो टर्बाइन. If specific speed is between 130 to 215, the turbine will be normal, radial and mixed flow turbine. If specific speed is 215 to 345, the turbine will be fast, radial and mixed flow turbine, right. So इन तीनों के केस में टर्बाइन की टाइप एक ही है, स्पीड चेंज हो रही है, रेडियल एंड मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन आप देख सकते हैं. इसके बाद आप देखेंगे 255 टू 385 अगर स्पेसिफिक स्पीड है, सो टर्बाइन विल बी स्लो एक्सियल टर्बाइन, राइट. इफ 385 टू 600 है, टर्बाइन विल बी नॉर्मल एक्सियल टर्बाइन. इफ स्पेसिफिक स्पीड इज 600 टू 860, टर्बाइन विल बी फास्ट एक्सियल टर्बाइन. सो इन तीनों के केस में एक्सियल टर्बाइन हम यूज कर रहे हैं, बट स्लो, नॉर्मल और फास्ट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम केवल स्पेसिफिक स्पीड के बेस पर भी बता सकते हैं कि कौन सा टर्बाइन हमको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है. ओके अब कैपेसिटी कैलकुलेशन की बात करते हैं. हम किसी भी पावर प्लांट की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मीन्स कितनी पावर ये जनरेट करेगा या कर सकता है, हाउ मच पावर इट कैन जनरेट. सो देयर इज ए फार्मूला P इज इक्वल्स टू mgh इंटू एफिशिएंसी, राइट. ये जो एफिशिएंसी आप देख रहे हैं, दिस एफिशिएंसी कैन बी ओवरऑल एफिशिएंसी. सो वेयर P इज द पावर इन वॉट, ध्यान रखिए P इज द पावर इन वॉट, m is the mass flow in kilogram per second, g is the
gravitational constant or acceleration due to gravity whose value is we are taking 9.81 meter per second square. H is the net head, right. अब देखिए हमने कहा H net, ये है net head. Net head क्या है, इसमें से आपने फ्रिक्शनल लॉसेस को हटा दिया है, राइट. ये H नहीं है, दिस इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट एफिशिएंसी. इसीलिए मैंने कहा ये क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी. दिस एफिशिएंसी इज द ओवरऑल एफिशिएंसी. सो जितने भी पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टरबाइन, ड्राइव सिस्टम्स, जनरेटर, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है. सारी एफिशिएंसीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो एफिशिएंसी मिलेगी दैट इज ओवरऑल एफिशिएंसी, राइट. So this is the overall efficiency. So whenever you are multiplying all these things, आपको ये पता पड़ जाएगा कि कितनी मैक्सिमम पावर आप जनरेट कर सकते हैं. ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि दिस इज द मैक्सिमम पावर कैन बी जनरेटेड एट दैट टाइम. इसका मतलब ये नहीं कि उतनी पावर जनरेट होनी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट दिस इज द मैक्सिमम पावर विच यू कैन जनरेट एट एनी टाइम. इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की. अब देखिए क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीके से हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है. जैसे सबसे पहला फैक्टर हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड. वाटर हेड मीन्स हाइट ऑफ द वाटर, कितने वाटर की हाइट अवेलेबल है, राइट. अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एट लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड पावर प्लांट. अब लो हेड हम किसको कहते हैं, इफ अवेलेबल हेड इज लेस देन 30 मीटर. अब अवेलेबल हेड कहाँ पर, डैम में या टरबाइन पर, यस जल्दी से बताइए, डैम में या टरबाइन पर, यस टरबाइन पर. हम वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट हेड, क्योंकि अगर डैम में अवेलेबल है और वो सारा फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है, सो हमारे किसी काम का नहीं है. वी कैन नॉट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी है, सो हमें टरबाइन पर नेट हेड की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेट हेड, लो हेड. If availability of head is less than 30 meter, it is known as low head turbine. If availability of head is between 30 meter to 300 meter, it is known as medium head turbine. If availability of head is more than 300 meter, it is known as, yes, high head power plants. high head clear है, okay. इसके साथ साथ क्या है, एज पर द लोड हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं टर्बाइंस को. लोड के हिसाब से कैसे, बेस लोड एंड पीक लोड. अब बेस लोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए. बेस लोड इज दैट लोड विच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द डे. मीन्स पूरे 24 घंटे लोड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. अगर आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे लोड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप देखेंगे कि कुछ लोड ऐसा होगा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसी होगी जो हमें हमेशा चाहिए, पूरे 24 आवर्स चाहिए. दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड इज नोन एज बेस लोड. और पीक लोड क्या है कि कुछ टाइम ऐसा होगा जब हमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी लोड की, सो दैट इज पीक लोड. बाकी में क्या है, बाकी फ्लक्चुएटिंग लोड कहते हैं बाकी को हम, ठीक है, वेरिएशन इन द लोड या फ्लक्चुएटिंग लोड कहते हैं हम. सो हमारे पास जो पावर स्टेशन, वेदर इट इज वर्किंग एज बेस लोड पावर स्टेशन और इट इज वर्किंग एज पीक लोड पावर स्टेशन. वी विल डिस्कस इट ऑन द कमिंग लेक्चर्स कि कैसे कैसे कौन कौन से टर्बाइंस काम करते हैं बेस लोड पर, पीक लोड पर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. According to the extent of water flow regulation available, the hydroelectric power plants can be classified into, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, पेपर में आता है ये जो पॉइंट्स अब हम कर रहे हैं. दैट रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विद पॉन्डेज, रिजर्वायर पावर प्लांट, पंप स्टोरेज पावर प्लांट, ये चारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा. दीज आर द इम्पॉर्टेंट, तो ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. आपने सुना होगा दैट इज सुपर थर्मल पावर प्लांट, राइट, दैट इज मिनी पावर प्लांट. तो ये सब टर्म क्या है, सुपर मिनी, ये सब टर्म्स क्या है. तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर थर्मल पावर प्लांट. जैसे हम कहते हैं कि XYZ थर्मल पावर प्लांट इज सुपर थर्मल पावर प्लांट. इसका मतलब है द जनरेशन कैपेसिटी इज मोर देन 1000 मेगावाट. अगर हम कहते हैं लार्ज पावर प्लांट, जनरेशन कैपेसिटी इज मोर देन 100 मेगावाट बट लेस देन 1000 मेगावाट. ध्यान रखिए 100 मेगावाट से ज़्यादा है बट 1000 मेगावाट से कम है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम पावर प्लांट, सो मीडियम पावर प्लांट की जो रेंज है दैट इज
15 to 100 मेगावाट, स्मॉल पावर प्लांट की रेंज है 1 मेगावाट टू 15 मेगावाट, मिनी पावर प्लांट के लिए रेंज है 100 किलोवाट टू 1 मेगावाट, माइक्रो पावर प्लांट की रेंज है 5 किलोवाट टू 100 किलोवाट एंड पीको पावर प्लांट की रेंज है लेस देन 5 किलोवाट। अब आप कहेंगे सर पीको पावर प्लांट भी होते हैं, ऐसा पावर प्लांट भी होता है जो 5 किलोवाट से कम पावर जनरेट करता है? यस होते हैं, हिल्स में होते हैं। इसके साथ साथ प्लेन एरिया में भी हम लगाते हैं, छोटी छोटी कैनाल पर छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं, छोटे छोटे टर्बाइंस लगा देते हैं, सो दैट जहाँ पर लोड की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, किसी गांव में 10-15-20 घर हैं केवल, तो उन 10-15-20 घर के लिए इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेड, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, इस टाइप के प्लांट्स हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग सारे क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हेड। ये है लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब देखिए इसमें क्या है, ए लो हेड इंस्टॉलेशन ऑन ए रिवर कंसिस्ट ए डैम और बैराज कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द रिवर टू क्रिएट द नेसेसरी हेड। यहाँ पर क्या क्या हमने, एक रिवर है, जनरली ये प्लेन एरिया में होता है, प्लेन एरिया में रिवर फ्लो कर रही है, हम बैराज लगा देते हैं। मीन्स आप देखेंगे आप, हमने मेटेलिक गेट, स्ल्यूज गेट लगाए हुए होते हैं, गेट को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। सो जनरली गेट लगा करके हम वाटर का हेड क्रिएट करते हैं, राइट। ए साइड वे स्ट्रीम डाइवर्स फ्रॉम द रिवर एट द डैम, द पावर प्लांट इज लोकेटेड ओवर दिस स्ट्रीम, आफ्टर पासिंग थ्रू द टर्बाइन द वाटर फर्दर जॉइन द रिवर एट डाउन स्ट्रीम। अगर आप देखें, देखिए ये एक रिवर है, आप देखिए ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर हमने एक बैराज लगा दिया या डैम लगा दिया, डैम लगाने से वाटर को स्टॉप कर दिया हमने। अब देखिए इसके बाद ही मैंने फ्लो दिखाया हुआ है वाटर का। फ्लो क्यों दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और हमें लगता है कि इट कैन बी डेंजरस, तो हम इस गेट को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, उसके नीचे से वाटर को फ्लो कर देते हैं। वी अलाउ द वाटर टू फ्लो बिलो द गेट्स। तो अदरवाइज क्या, ये गेट पूरा बंद कर दिए, वाटर यहाँ से ना जाकर के वाटर को हमने यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। अब जो डाइवर्ट कर दिया, आप देखिए यहाँ पर हमने टर्बाइन लगाया हुआ है, दीज आर द पावर हाउसेज, यहाँ पर टर्बाइन लगाया हुआ है, और ये जो टर्बाइन है यहाँ से टर्बाइन को रोटेट करके वाटर वापस रिवर में मिल गया जा करके। क्लियर है? सो दिस इज लो हेड। हेड कितना होगा? 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, सो मीन्स लेस देन 30 मीटर हेड। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्लेन एरियाज में इस टाइप के टर्बाइंस को, इस टाइप के स्टेशंस को हम यूज़ करते हैं। इन लो हेड पावर प्लांट फ्रांसिस, प्रोपेलर और कैपलन टर्बाइंस आर यूज सिंस फॉर गिवन आउटपुट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्यों चाहिए? पावर क्या होती है? रोजी क्यू एच, आपको पता है, मैंने भी बताया था। पावर क्या होती है? पावर रोजी क्यू एच कह सकते हैं, एम जी क्यू एच आप कह सकते हैं। रोजी क्यू एच कहना ज़्यादा ठीक रहेगा ना। पावर इज रो जी क्यू एच। अब देखिए ये सब कांस्टेंट है, क्यू एंड एच आर द वेरिएबल। क्यू मीन्स क्वांटिटी, एच मीन्स हाइट। या तो हाइट ज़्यादा हो, हेड ज़्यादा हो, या क्यू ज़्यादा हो, क्वांटिटी। तो यहाँ पर हेड तो कम है हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इट। फॉर गिवन आउटपुट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिकॉज हेड बीइंग लो, therefore pipe of larger diameter and short length are required in low head power plant. Structure of such plant is extensive and expensive, दोनों होता है, right? Generator employed in such turbines are low speed generator and of large diameter. इसके बाद बात करते हैं मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? हियर वी आर यूजिंग 4 बेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये क्या है, ये कहीं लेक हमारे पास बनी हुई है या नेचुरल रिजर्वायर है, सो वहाँ से हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट द रिवर वाटर इज यूजुअली टैप्ड ऑफ टू ए 4 बे ऑन वन बैंक ऑफ रिवर। फ्रॉम द 4 बे द वाटर इज सप्लाई टू द टर्बाइन थ्रू द पेनस्टॉक। अब देखिए ये एक रिजर्वायर है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नेचुरल रिजर्वायर, और यहाँ पर एक 4 वे बना हुआ, 4 वे मीन्स एक स्टोरेज टाइप में बना हुआ है, एक गड्ढा टाइप में आप कह सकते हैं, लेक कह सकते हैं। तो एक लेक फॉर्मेशन हो रखी है, और इस लेक से एक पाइप यानी पेन स्टॉक, ये ध्यान रखिए ये हिल है ये, तो एक पाइप पेन स्टॉक यहाँ से निकाल दिया टनल बना करके, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक पावर हाउस हमने बना दिया। पावर हाउस बनाने का मतलब यहाँ पर टर्बाइन सेटअप कंप्लीट रखा हुआ है, राइट। सो इन दीज प्लांट्स वाटर इज यूजुअली कैरिड इन ओपन चैनल फ्रॉम मेन रिजर्वायर टू द 4 बे एंड देन टू द टर्बाइन थ्रू द पेन स्टॉक। ठीक है,
द 4 वे इट सेल्फ सर्व एज सर्ज टैंक, क्योंकि 4 वे ओपन है और पाइप बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती है, सो 4 वे इट सेल्फ सर्व एज ए सर्ज टैंक. In these plants, horizontal shaft, Francis turbine, propeller turbine और Kaplan turbine are used. Clear है? Okay. इसके बाद बात करते हैं हाई हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की. फ्रेंड्स, हाई हेड, if high head is available, a site may be chosen where a stream descending a steep lateral valley can be dammed and a reservoir for storage of water is formed. In most of the cases what we are doing, we are constructing a dam so that water can be stored. और जब डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको पता है कि फिर डैम तो हमें ज़्यादा हाइट पर हम बनाएंगे कि वेन एवर वी हैव आइडेंटिफाई ए साइट वी आर यूजिंग सम डैम, वी वांट टू यूज़ सम डैम, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना चाहते हैं. सो हमने क्या किया, हम वाटर की हाइट ज़्यादा करेंगे और वहाँ से पाइप्स और पेन स्टॉक लगाएंगे जिससे कि वाटर को हम टर्बाइन तक सप्लाई कर सकें. ठीक है. अब क्या, यहाँ पर एक सर्ज टैंक हमें अलग से लगाना पड़ता है. अब 4 वे नहीं है, यहाँ पर 4 वे नहीं है जो सर्ज टैंक का काम करेगी. यहाँ पर पाइप्स हमने लगा दिए, बड़े बड़े पाइप्स, तो सर्ज टैंक यहाँ पर हमें अलग से लगाना पड़ेगा. एंड दैट इज जस्ट बिफोर द वाल्व हाउस. ध्यान रखिए, सो दैट इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर जो है दैट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन केस ऑफ सडन क्लोजिंग द वाल्व और गेट. ठीक है. सर्ज टैंक ऑल्सो टेक एज ए रेडी रिजर्व फ्रॉम विच द टर्बाइन कैन ड्रॉ वाटर टेम्परेरीली व्हेन देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द डिमांड. आपको मैंने एक डायग्राम पहले दिखाया था, अगर आपको ध्यान हो, सॉरी वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था डायग्राम. लास्ट लेक्चर में जो बेसिक मैं आपको डायग्राम दिखाया था, दैट इज द सेम डायग्राम. हियर द वाल्व हाउस कंसिस्ट मेन वाल्व, ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व which operate on the bursting of the penstock and cut off further supply, right? And for high head turbine, in most of the cases we are using impulse turbine like Pelton turbine. Here generator used are high speed generator and of small diameter, but penstock are of large length and comparatively smaller cross section. क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, वाटर का हेड बहुत ज़्यादा है. इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस की थी, अकॉर्डिंग टू लोड सप्लाइड, इट कैन बी बेस लोड और पीक लोड पावर स्टेशंस. सो बेस लोड पावर स्टेशंस आर द पावर स्टेशंस विच कैटर द बेस लोड ऑफ द पावर सिस्टम, राइट. Such plants are usually of large capacity and running practically on constant load. जैसे मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, किसी सिटी की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं कहूँ कि जो सबसे कम रिक्वायरमेंट है रात में है या मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम होती है, और वो कितनी है, 800 मेगावाट. बाकी टाइम पर उससे ज़्यादा रहती है. सो 800 मेगावाट की जो जनरेशन है प्लांट से अगर कोई कर रहा है तो दैट इज़ बेस लोड पावर प्लांट, राइट. So load factor of such plant is very high. Run off river plant without pondage and reservoir plant are used as load plant. ये क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूँ. Plants having large storage can best use as base load plants, particularly in rainy season when the water level of the reservoir will be raised by rainy water. For this type of the plant, unit cost of the energy is very low. अब बात करते हैं पीक लोड प्लांट्स की. मैंने ये बताया कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमने बेस लोड से पूरी कर ली है, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ सिटी की, जैसे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कब होगी इलेक्ट्रिसिटी की, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आफ्टरनून में, लगभग 12 बजे से 3 बजे 4 बजे के बीच में. डोमेस्टिक में भी आपको रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ में भी रिक्वायरमेंट है, सारे एसी वर्किंग है, सब कुछ वर्किंग है. लेट से मैं कहता हूँ उस समय 1200 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है. सो आउट ऑफ 1200 मेगावाट 800 मेगावाट तो आपको बेस लोड प्लांट से मिल रही है. रेस्ट 400 के लिए आपको एक अलग से पावर प्लांट को रन करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज पीक लोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इफ़ यू आर यूजिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. क्लियर. Plants which can supply the power during peak load of the system are called peak load plants. Run off river plants, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है run off river plants with pondage, पहले था without pondage. With pondage can be used as this type peak load plant. If the pondage is enough, a large portion of the load can be supplied by such a plant if and when required, right. Reservoir plant can of course be used as peak load plant also. Peak load plants have large seasonal storage. They store water during the rainy season, or you can say during the off peak time, off peak load, and operated during the peak load, right. So load factor of such power plants are very low. इसके बाद थर्ड पॉइंट बात करता हूँ, मैं कहा दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप नाम से नहीं जान सकते. मैंने कहा रन ऑफ रिवर प्लांट्स विदाउट पॉन्डेज. सो अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ द वाटर फ्लो रेगुलेशन, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स विदाउट पॉन्डेज. अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए. देयर इज़ ए रिवर,
ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में एक रिवर है, एक रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है, डैम नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा डैम भी नहीं है, स्लूइस गेट भी नहीं लगा रखे हमने, कुछ नहीं लगाया हुआ, ये रिवर फ्लो हो रही है, इस रिवर से सीधा वाटर लिया। जस्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रैश रैक, सो दैट कि जो सिल्ट है वो बहुत ज़्यादा ना जाए। केवल एक ट्रैश रैक हम यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ट्रैश रैक लिख सकते हैं। सो इस वाटर को डायरेक्ट हम पावर प्लांट में ले गए, टरबाइन को रन किया और इसको डिस्चार्ज कर दिया। क्लियर है? सो सम हाइड्रो पावर प्लांट्स आर सो लोकेटेड दैट वाटर इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर एंड नो पॉन्डेज और स्टोरेज इज पॉसिबल। ये कहाँ होता है? ये जनरली प्लेन एरियाज में होता है, जहाँ वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन हेड अवेलेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। ध्यान रखें, विदाउट पॉन्डेज। सच प्लांट्स कैन यूज वाटर ओनली एज एंड व्हेन अवेलेबल, मीन्स परनियल है, ये रिवर रेनी सीजन में यूज होता है। इन सच पावर प्लांट देर इज नो कंट्रोल ऑन फ्लो ऑफ वाटर। कम आ रहा है, रिवर में कम है तो कम ही आएगा, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, रिवर में ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा। ठीक है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच प्लांट इज टू यूज whatever flow is available for generation of energy and thus save the fossil fuel, or you can say coal, which otherwise used when we run the steam power plant for generation the same power, right? During the high peak load, such plants can be used to supply a substantial portion of the base load. क्लियर है? इसके बाद देखिए रन ऑफ रिवर प्लांट्स विद पॉन्डेज। अब इसमें क्या किया, देखिए सेम रिवर इज देयर बट एक पॉन्ड बना दिया, एक रिवर क्या किया हमने, छोटे से गेट लगा दिए। मैंने कहा टिम्बर डैम या मैंने स्टील डैम बताया था, तो टिम्बर डैम और स्टील डैम टाइप के लगा दिए, एक वॉल लगा दी हमने जिससे थोड़ा सा वाटर का लेवल ऊपर उठ गया, 6 to 12 मीटर के करीब वाटर का लेवल हो गया। अब थोड़ा सा इसमें कंट्रोल है, और देखिए यहाँ पर पावर प्लांट हमने लगाया हुआ है, सो वाटर इज कमिंग एंड देन after running the turbine it will discharge. So the usefulness of run of river power plant is increased by pondage. पहले क्या था, कोई कंट्रोल ही नहीं था, वाटर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या, अगर कुछ क्वांटिटी हम स्टोर करके रखते हैं, सो पहले से ज़्यादा रिलायबिलिटी है। बट हियर आई एम नॉट सेइंग कि पूरे साल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट वाटर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, राइट? पॉन्डेज रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम विच मेक्स इट पॉसिबल टू कॉप विद फ्लक्चुएशन ऑफ लोड थ्रू आउट अ वीक और सम लॉन्गर पीरियड, लेट्स से फॉर ए मंथ, राइट? इससे ज़्यादा वाटर हम कलेक्ट नहीं करते हियर। ठीक है? नाउ इट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉन्डेज, कि इसमें 1 डे का है, 1 वीक का है और 1 मंथ का इसमें हमने अवे रखा हुआ है। विद एनफ पॉन्डेज द फर्म कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज। मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई अगर रेनी सीजन खत्म भी हो रहा है तो भी 1 महीने तक तो हमें टरबाइन से वाटर मिलेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सच पावर प्लांट्स आर मोर रिलायबल एंड इट्स जनरेशन कैपेसिटी इज लेस डिपेंडेंट on availability of rate of flow of water. Such power plant can serve as base load power plant or peak load power plant, both depending on the flow of stream, right? During high load period these plants may be used as base load and during lean period, देखिए जब बारिश का सीजन है, वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस समय आप इसको बेस लोड की तरह यूज़ करिए, 24 आवर रन करिए, पूरे मंथ रन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेनी सीजन खत्म हो गया, उसमें वाटर अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा वाटर अवेलेबल है कि अगर आप इसको कंटिन्यूस रन करते हैं तो केवल 1 महीने तक रन कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको बेस लोड की तरह रन नहीं करते, फिर पीक लोड की तरह रन करते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं कि जो 3-4 घंटे ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है पीक लोड की, उस समय इसको यूज़ करते हैं, और बेस लोड के लिए फिर हम कोल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को यूज़ करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है रिजर्वायर पावर प्लांट। अब देखिए ये है रिजर्वायर पावर प्लांट। अब इसमें देखिए डैम की हाइट इंक्रीज होगी, रिवर है लेकिन डैम की हाइट इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर हम बहुत सारा वाटर कलेक्ट कर लेते हैं और लगभग पूरे साल के लिए वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। हियर वी आर नॉट डिपेंड ऑन द ओनली रेन्स, कि अगर रेन्स आएंगी तो ही पावर प्लांट रन होगा। हियर वी स्टोर द वाटर फॉर थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट फ्लो में वाटर का मिलता है। एंड दिस टाइप ऑफ द वाटर और हाइड्रो पावर प्लांट्स वर्क एज बेस लोड पावर प्लांट्स। When water is stored in a big reservoir behind a dam, it is possible to control the flow of water and use it in most effective ways, right? Storage increase the capacity of the plant and it can be used efficiently throughout the year. ध्यान रखिए, throughout the year such a plant can be used as base load plant or
peak load power plant as depend on the requirement, and most of the hydroelectric power plants in the world are of this type. ज़्यादातर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं और वाटर को स्टोर करने के बाद उसको यूज़ किया जाता है. इस बाद एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पंप स्टोरेज टाइप पावर प्लांट. अब देखिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें नाम दिया पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. सो ये क्या है कि हियर पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट इट वर्क एज ए जाइंट बैटरी. बैटरी किस लिए यूज होती है, जल्दी से बताओ, बैटरी का यूज क्या है? यस, बैटरी इज यूज टू स्टोर द एनर्जी. अब देखिए बैटरी में कितनी आप एनर्जी स्टोर करेंगे. अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेगावाट्स में 500 मेगावाट की एनर्जी स्टोर करनी है, सो कितनी बैटरी चाहिए, बैटरी बैंक कितना बड़ा चाहिए. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बैटरी बैंक यूज ना करके हम पंप स्टोरेज प्लांट यूज करते हैं. इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि इट स्टोर द एनर्जी जनरेटेड बाय अदर पावर सोर्स लाइक सोलर, विंड, न्यूक्लियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. अब देखिए इनिशियली क्या है हमारे पास, आप इस डायग्राम को पहले समझने की कोशिश करिए. वाटर इज अवेलेबल हियर, राइट. आप देख रहे हैं ये जो सोर्स है, ये सोर्स, ये वाटर इज अवेलेबल. सो वाटर को यहाँ से हमने रन किया, ये पंप है, यहाँ से रन करने के बाद हमने टरबाइन को रन किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर दिया हमने. हो सकता है ये इवनिंग में, नाइट में, मॉर्निंग में ऐसा हम करते हो, राइट. या हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उस समय हमने ऐसा किया. नाउ डे टाइम में हमने एक सोलर पैनल यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं सोलर पैनल. सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और ये जो टरबाइन है, दिस टरबाइन इज वर्क एज पंप ऑल्सो. ध्यान रखिए, रिवर्स कर देंगे तो पंप की तरह काम करेगा. अब ये जो वाटर था जो पहले हेड रेस से टेल रेस की तरफ आया था, इस वाटर को डिस्चार्ज नहीं किया हमने, पॉन्ड में कलेक्ट कर लिया, इस वाटर को वापस हम पंप कर देते हैं ऊपर इस पावर के थ्रू. या दूसरा काम हम क्या करते हैं, लेट से हमारी रिक्वायरमेंट है 500 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, जनरेशन कैपेसिटी हमारी है 500 मेगावाट. सो पूरी पावर यूज़ हो रही है, किसी टाइम पर हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी 400 मेगावाट. सो हम जनरेट करेंगे 500 मेगावाट, जो एडिशनल 100 मेगावाट बच गई उससे इस वाटर को ऊपर सप्लाई कर देंगे हेडरेज की तरफ वापस, सो दैट एनर्जी को हम स्टोर कर सकें. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का इंडिया में स्टेटस क्या है. इंडिया इज 5th इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, और लगभग 13 पर हमारे जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया की, उसकी लगभग 13% पावर जनरेशन कैपेसिटी हाइड्रोलिक पावर प्लांट से है. अगर मैं टॉप 5 की बात करता हूँ, बिगेस्ट 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, सो बिगेस्ट इज टेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इन उत्तराखंड, हुज कैपेसिटी इज 2400 मेगावाट, फॉलोड बाय कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र of capacity of 1960 megawatt, then Sri Salim Dam in Telangana of capacity of 1670 megawatt, followed by Nathpa Jhakri Dam in Himachal Pradesh of capacity 1530 megawatt, and then Sardar Sarovar Dam in Gujarat of capacity 1450 megawatt. So friends, thank you for listening.